क्लियर है। देखिए अब हम आपको अब तक का सबसे बेहतरीन, ऐसा प्लान पहले कभी नहीं था। ये प्लान अभी नेक्स्ट जो प्लान है इसकी खूबियाँ जो हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। जितने भी हमारे पास इंश्योरेंस हैं उनमें जब एक बार डेथ हो जाती है तो उसी समय जो भी मिलना होता है वो मिलके उसके बाद का कोई भी लेन देन नहीं होता, एक ही बार में दे देते हैं सारी पॉलिसियों में, एक्सेप्ट दिस प्लान। इस प्लान का नाम है, ऑफिशियल नाम बता रहा हूँ, फिर इसका पब्लिक में जो क्या नाम है वो बता देता हूँ। ऑफिशियल नाम है इसका जीवन लक्ष्य, जीवन लक्ष्य, और इसका प्लान नंबर है 733 नंबर। इसके ओल्ड नंबर्स हैं, ओल्ड टेबल नंबर मान लीजिए। ओल्ड हमें इसलिए बताना पड़ता है, कई बार कोई आपको दिखाएगा कि जी मेरी ये पॉलिसी है, बताना जी इसका क्या मतलब है। वैसे तो उसमें लिखा रहा मिलेगा आपको कि जीवन लक्ष्य प्लान है ये। ओल्ड नंबर है इसके 833 और 933, लिख लीजिए, पीछे मत पड़ जाओ। 833 933 ये इसके ओल्ड नंबर्स हैं। नया नंबर इसका 733 आया है। जीवन लक्ष्य ऑफिशियल नाम है, और ये फेमस किस किस नाम से है? सुकन्या, सुकन्या समृद्धि, लाडली, मतलब जो आम तौर से पब्लिक को जैसे बैंक में खुलवाते हैं ना, बैंक और डाकखाना में, तो उस नाम से ये फेमस है। यही प्लान होता है सुकन्या समृद्धि के लिए। इसके लिए टर्म कंडीशन लिख लीजिए। टर्म कंडीशन मिनिमम 2 लाख का ही होगा, मिनिमम 2 लाख का है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। उस प्लान में, पिछले प्लान में भी मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कोई कितना वैसे भी दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम इसमें जो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड है इंश्योरेंस का वो 13 साल से 25 साल तक है, कम से कम 13 साल का होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल का होगा। पिछले वाले प्लान में मैंने आपको बताया 8 से 35, तो एज एज 8 से 50 थी। पीरियड था उसमें 12 से लेकर 35 तक। इसमें कम से कम 13 और इसमें एक खास बात और है, इसमें आखिरी 3 साल किस्त नहीं देनी होती। वो लिख लीजिए आप, इसमें आखिरी 3 साल किस्त नहीं देनी होती, आखिरी 3 साल किस्त नहीं देनी। अब आप बताइए 13 साल का अगर इंश्योरेंस लिया आपने, सबसे कम टाइम वाला, तो कितने साल किस्त जाएगी? 10 साल। बस एक और लिख लीजिए, अगर 25 साल का इंश्योरेंस लिया तो कितने साल किस्त जाएगी? 22। तो लिख लीजिए 25 का लेंगे तो 25 - 3, 22 ईयर्स आपको पेमेंट करनी होगी। 22 ईयर्स आपको पेमेंट करनी है। इसमें LIC 3 बार क्लेम देती है मिस हैपनिंग होने पर इस प्लान में, क्योंकि हर माँ बाप की जो इच्छा होती है ना कि मैंने तो बेटी के लिए पॉलिसी ले ली है, तो उसको क्या क्या गारंटी मिलेंगी जो कहीं भी नहीं मिल सकती। किसी प्राइवेट इंश्योरेंस के पास नहीं है प्लान ये, बैंक पोस्ट ऑफिस में संभव ही नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस ही नहीं होता। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक छोटा सा। 10 लाख का इंश्योरेंस कराया, सपोज लिख लीजिए 10 लाख का इंश्योरेंस, एग्जाम्पल डाल दे। हाँ एग्जाम्पल, और 25 साल का इंश्योरेंस लिया, 10 लाख का बीमा, 10 लाख 10 लाख का, 10 लाख लिख लिए, 10 लाख का हमने इंश्योरेंस लिया। पीरियड ऑफ इंश्योरेंस रखा हमने 25 ईयर्स, 25 ईयर्स, और एज सपोज 25 लिख लीजिए। एज सपोज जो है जिसकी बीमा कराने वाले की जो एज है वो 25 है, ठीक है। तो इसकी जो इंस्टॉलमेंट आएगी सपोज 60,000, एग्जैक्ट निकालेंगे यहाँ पे, एग्जांपल बता रहे हैं हम तो अभी आपको। 10 लाख का ले रहे हैं तो 10 लाख के हिसाब से 25 साल का कम आएगा। 10 लाख को 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौक 100, 45,000 आएगी जी, अप्रोक्सीमेट 45,000, ठीक है जी। अब इसमें लिखिए आप ईयरली, हाँ 45,000 ईयरली, अप्रोक्सीमेट 4,000 पर मंथ, वो भी लिख सकते हैं आप, अप्रोक्सीमेट 4,000 पर मंथ, लगभग थोड़ी बहुत, ठीक है जी। अच्छा, अब एग्जांपल लिख लीजिए कि 2 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है, सपोज 2 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है,
नंबर 1 लिखिए, तो इसमें लिखिए क्या क्या मिलेगा उसको। नंबर 1, 10 लाख का उसका इंश्योरेंस था, 10 या 20 लाख रुपए तो उसको डेथ क्लेम के मिलेंगे। 10 या 20 क्यों पता है ना किस लिए? 10 हो गए नेचुरल डेथ में, अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई तो 20 मिलेगा। ठीक। तो ये पहला पॉइंट है, 10 लाख नेचुरल डेथ में या 20 लाख रुपए उसको एक्सीडेंटल डेथ में मिलेंगे। 10 लाख रुपए नेचुरल डेथ में या 20 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ में तुरंत मिलेगा। नंबर 2, नंबर 2 लिखिए, आप ही बताइए, जब जिसकी डेथ हो गई है, क्लेम मिल गया है, किस्त भरेंगे क्या आगे? क्यों नहीं, किस्त तो जाएगी नहीं। जब आदमी नहीं है तो किस्त तो किस्त लिख दीजिए, किस्त बंद, आगे की किस्तें नहीं देनी, आगे कोई भी किस्त नहीं देनी। नंबर 3, इस प्लान में प्रोविजन है, लिखना नहीं, इस प्लान में प्रोविजन है, चलो लिख लीजिए, 10% सम एश्योर्ड का हर साल मिलेगा जब तक पॉलिसी खत्म नहीं होगी। 10% सम एश्योर्ड का हर साल मिलेगा जब तक पॉलिसी का टाइम खत्म नहीं होता। टाइम हमने 25 साल लिया है, लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। 10 लाख का 10% कितना होता है ये? 10% 10,000 ही हो। अच्छा, उसका 1 लाख है वो। हाँ, यानी कि लिखिए, यानी कि 1 लाख रुपए सालाना हर साल मिलेगा जी, हर साल हर मिलेगा। साल मिलेगा। यानी कि 2 साल बाद डेथ हो गई थी उसकी, हाँ। तीसरे साल से लेकर 25वें साल तक लगातार, लिखिए, लिखना पड़ेगा आपको जब समझ में आएगा। हाँ, लिख लो। तीसरे साल से हर साल 1 लाख रुपए 25 साल सालाना, तक, है ना? तीसरे साल से 25 साल हमने तक। एग्जांपल लिया है, 2 साल में उसकी डेथ हो गई, हाँ, तो तीसरे साल से ही मिलेगा उसको। हाँ, 25 साल तीसरे तक। साल से हर साल 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा, और 25 साल जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मिलता रहेगा। नहीं, जब उसकी डेथ ही हो गई तो फिर ये 2 साल बाद उसको सारी क्लेम मिल जाएंगे फिर। सुन तो लो, अभी 2 साल बाद इसमें पहला 3 बार मिलता है इस क्लेम। पॉलिसी में 3 बार क्लेम मिलता है और किसी में नहीं मिलता। अच्छा ये पॉलिसी ही स्पेशल है। अच्छा। 10 लाख या 20 लाख तो पहले मिल गए, किस्त वो पहला बेनिफिट था। दूसरा बेनिफिट था किस्त उसकी बंद हो गई है। तीसरा बेनिफिट है 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, जितने का बीमा कराया था उसका 10% सालाना मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि 1 लाख रुपए तीसरे साल से मिलना शुरू हो गया और वो 25वें साल तक मिला, यानी कि 22 लाख रुपए की पेमेंट ये भी करी है LIC ने, 23 लाख रुपए सॉरी। इसके बाद लिखिए नंबर 5वां पॉइंट, ये 4था पॉइंट था, ये 4 नंबर 5वां पॉइंट लिखिए, मैच्योरिटी जो प्री डिसाइडेड थी, मैच्योरिटी जो 25 साल बाद मिलनी चाहिए थी पॉलिसी चलने पर, बात समझिए आप, पॉलिसी चलने पर जो मिलना चाहिए था वो भी पैसा अब मिलेगा मैच्योरिटी पर। मैच्योरिटी पर मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा। इसमें एग्जांपल निकाल लीजिए आप मोबाइल पे करिए इसको, उसमें जीवन लक्ष्य निकाल लीजिए, तीसरे चौथे नंबर पर होगा, जैसे 714 नंबर पहले नंबर पर था ना, इसको बैक करिए, पूरा पैसा मिलेगा ना? बता रहे हैं अभी कितना पैसा मिलेगा, अभी बता रहे हैं, इसमें कैलकुलेट करना है, एग्जैक्ट ही आ जाएगा, किस्त भी आ जाएगी इसमें। अब मैच्योरिटी डालो ना, ये प्लान नहीं, प्लान नंबर चेंज करो ना, पीछे बैक करो इसको, पहले 714 की बजाय 733 जीवन लक्ष्य सेलेक्ट करो, इसी में ही है, 5-6 में मिल गया। हाँ जी। कुछ भी नाम लिखो, एज 25 लिखी है हमने, एज हमने 25 लिखी है, पॉलिसी 25 साल के लिए सेलेक्ट करना और 10 लाख रुपए लिखना सम एश्योर्ड में, सिलेक्टर 25 साल, हाँ 25 साल, और 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड में लिखिए, एक के बाद 6 जीरो, और एक काम और करना, हाँ अभी थोड़ा सा आगे सरकाई, पूरा मत सरकाना, आगे सरकाई थोड़ा सा, इसमें आगे चलो, थोड़ा धीरे धीरे आगे चलो, एक टर्म राइटर आएगा लिखा हुआ, आ रहा है कहीं पे टर्म राइटर दिख रहा है, आ गया, इस पे क्लिक कर दो। अब कैलकुलेट पे चले जाइए, कैलकुलेट पे किस्त जो आ रही है अपने वहां डायरी में नोट करो, कितनी किस्त आई देखो, फर्स्ट ईयर आई है जी 45,777। लिख लीजिए जी, 4,000 पर मंथ से कमी उतनी बैठी ना, 45 ही बताई थी ना मैंने आपको, हाँ इतनी बताई थी। 45,777, ठीक है जी। अब इसके नीचे चले जाइए, बिल्कुल मैच्योरिटी देखो 25 साल में क्या दे रहे हैं, ये सबसे नीचे लिख रहे हैं 45,000 मैच्योरिटी दे रही है जी ये 66 लाख, 66 लाख लिख लीजिए,
मैच्योरिटी जो मैंने लिखवाया ना 25 साल बाद जो पॉलिसी चलने पर मिलनी चाहिए थी, एक मिनट दिखाना मोबाइल को, वो उसके ना रहने पर भी मिल रही है। ये 5 साल की पेमेंट करी, कौन सा प्लान सेलेक्ट करा है? देखिए एक बार कहीं गलत ना है भाई। है तो जीवन लक्ष्य ही, ठीक है प्लान तो हुई है, ठीक है। ईयर वीयर तो एज 25, टर्म 25, प्रीमियम पेमेंट 22 साल, ठीक है वेरी गुड। 22 साल पेमेंट जाएगी ना, हाँ 3 साल कम जाएगी, ठीक है सही है सही है। वो देखने में गलती होगी मेरे से। 26 लाख मिलेंगे, 66 लाख कहाँ लिख रहे हैं? टोटल बता दियो, लास्ट में पहुंच गया आप। हाँ यहाँ पहुँच गया। मैच्योरिटी 26 लाख की है। ठीक है। टोटल बेनिफिट जो है ना सारे मिला के, सारे मिला के कैसे, वो 10 या 20 लाख रुपए मैंने बताए थे नंबर 1 पे आपको। 10 लाख रुपए वो ले लिए उसने, 23 लाख रुपए वो ले लिए, 1 लाख रुपए सालाना मिल रहे थे। सुन रहे हो आप? हाँ हाँ 10 लाख लिखना, एक लिखो, एक जरा 10 लाख लिखो। इसी के नीचे लिख दूं? हाँ एक लाइन लगा के, एक लाइन लगा दो सिंपल सीधी, 10 लाख लिखो। उसके बाद 23 लाख रुपए वो मिले उसको, 1 लाख रुपए 23 साल भरे थे ना वो? हाँ 23 लाख लिखो, इस 23 लाख लिखो। इसके 23 के लेफ्ट साइड में लिख लेना 1 × 23, याद रहेगा आपको। लेफ्ट साइड में लिखो, इसकी लाइन में, लेफ्ट लाइन में 1 × 23 लिख दो। इससे पता चल जाएगा 23 साल लगातार 1 लाख मिला, प्लस में 26 लाख रुपए मैच्योरिटी है। हाँ जी 26 और लिखो इसके नीचे, 23 लाख के नीचे 26 वो अलग मिलेगी, ये मैच्योरिटी मिलेगी। अब इन तीनों का टोटल करना कितना बैठा? तो इसमें नुकसान ही क्या हुआ? 26 और 23 49 और 10 59 बैठा। उसने दिखाना जरा 66 कैसे दिया हुआ है। इसको कर देना जी बंद, रेड वो कर दो, 60 हो जाएगा ना पकड़ के कर देना।